Hello friends, welcome in my tutorial channel Bioacademy. In this video lecture I will discuss about pollination. इसके पहले हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उन लेक्चर्स की लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप लोग इजीली यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, इस पिक्चर में आपको एक ब्यूटीफुल फ्लावर दिखाया जा रहा है। इसमें आपको ये बताना है ये किस प्लांट का फ्लावर है और इसमें किस टाइप का पॉलिनेशन हो रहा है। इसको आ रहा है वो कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज लोग देखेंगे जब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन डिस्कस करेंगे तब वहाँ पे देखेंगे कि इसमें पॉलिनेशन होगा। आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन में हम देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब हम लोग देखे हैं पॉलिन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और कहाँ होता है। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर पढ़े थे जब डिस्कस कर रहे थे माइक्रोस्पोरेंजिया, तो हम लोग बोलते हैं एंथर। एंथर के अंदर होती है माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर का। और वो माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाते हैं पॉलिन ग्रेन में। पॉलिन ग्रेन्स में एंड आफ्टर मैचुरेशन ये लिबरेट होते हैं और लिबरेट होकर कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा पे। और स्टिग्मा इज पार्ट ऑफ स्टिल और कार्पेल की फीमेल पार्ट है फ्लावर का। ओके, ये पॉलिन ग्रेन लैंड कर गए स्टिग्मा। इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये चीज़ आपको याद रखनी। अब इसके लिए एजेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है या ये सेल्फ अगर सेम, जैसे हम लोग फ्लावर देखते हैं, मान लीजिए ये फ्लावर है कोई, इसमें अगर सेम प्लांट में क्या है, मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादा होता है। चीज़ याद रखिएगा, चांस ऑफ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में ज़्यादा होता है। बट सारी चीज़ें स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एंथर पहले मैच्योर हो गया और स्टिग्मा वाला पार्ट जो है बाद में मैच्योर, या स्टिग्मा वाला पार्ट या हम कह सकते हैं स्टिल पहले मैच्योर हो जाए एंथर बाद में मैच्योर हो। ऐसा नहीं है। जब दो सारी चीज़ें सुटेबल होंगी तब जा कर के यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन। अभी हम देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन पॉलिनेशन होता क्या है। बट आपको याद रखना है सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिन ग्रेन सेम फ्लावर से सेम स्टिग्मा पे लैंड कर। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन ये देखेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देख लेते हैं। दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिन ग्रेन्स सेम फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड करें। ओके, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे मान लीजिए फ्लावर है, यहाँ से एंथर से पॉलिन ग्रेन निकल करके यहाँ अपने ही फ्लावर में प्रेजेंट स्टिग्मा पे लैंड करेगा। दूसरा, कभी कभी उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी, ये याद रखिए, उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। इसमें क्या होगा, पॉलिन ग्रेन्स निकल करके की स्टिग्मा पे लैंड, ऑटो, याद रखिए, यहाँ से पॉलिन ग्रेन निकलेगा और इसी फ्लावर में प्रेजेंट है मेल पार्ट, वहाँ पे स्टिग्मा होगी और वहाँ पे लैंड, तो बोलते हैं ऑटोगैमी। कभी कभी क्या होता है, गिट्नोगैमी हम टर्म उसके लिए बोलते हैं। मान लीजिए ये एक प्लांट है, इस पे हमारे पास फ्लावर प्रेजेंट और इसी पे दूसरा फ्लावर प्रेजेंट। अब यहाँ से पॉलिन ग्रेन निकल करके दूसरा जो फ्लावर प्रेजेंट है उस स्टिग्मा पे लैंड, को बोलते हैं गिट्नोगैमी। गिट्नोगैमी, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, गिट्नोगैमी। व्हेन पॉलिन ग्रेन्स रिलीज्ड फ्रॉम ऑफ अ फ्लावर एंड लैंड ऑन फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, देन दिस टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एज गिट्नोगैमी। दे कैटेगराइज्ड अंडर सेल्फ पॉलिनेशन। अगर हम इसको, तो ये जो फंक्शनली है, फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली क्या है, जेनेटिकली ये है सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का एंथर दूसरे फ्लावर, दूसरे प्लांट के फ्लावर पे लैंड नहीं करता, सेम प्लांट पे प्रेजेंट जो फ्लावर है उसकी स्टिग्मा पे लैंड करता। और इसको फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब फ्लावर से अगर एंथर आ रहा, एंथर पॉलिन ग्रेन आ रहा है, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए एजेंट ऑफ पॉलिनेशन चाहिए, पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए।
अब पॉलिनेटिंग एजेंट अगर कहीं भी यूज होता है तो उसके लिए हम टर्म दे देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अगर एंथर से पॉलिन ग्रेन निकल करके दूसरे स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा कर रहा है, तो हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। बट यहाँ पे जो फ्लावर है वो सेम प्लांट पे प्रेजेंट है, इसलिए हम सेल्फ पॉलिनेशन की कैटेगरी में रखते हैं। इस फ्लावर को हम लोग गिट्नोगैमी को हम लोग हैं, इट इज़ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगैमी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बट इसको रखते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। अब आइए देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन में pollen grains released from anther and transfer to stigma of either same flower or another flower of the same plant। ताकि मैंने बताया कि एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके या तो सेम फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड करेगा या तो डिफरेंट फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड करेगा, बट फ्लावर कहाँ प्रेजेंट है, सेम प्लांट में। आप देखिए यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड कर रहा है दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे, बट ये दोनों फ्लावर सेम प्लांट पे प्रेजेंट है। It is two type, autogamy and geitonogamy. In autogamy, pollen grains released and land on stigma of the same flower, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। geitonogamy में क्या होता है, pollen grains released from a flower and land on different flower which present on same plant। तो यहाँ से pollen grain निकल कर यहाँ पे लैंड कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग geitonogamy। अब आइए देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, जो कि इसके लिए वैल्यूएबल है ऑटोगैमी के लिए। ऐसे कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करें, तो आइए देख लेते हैं। बाइसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी मीन्स प्रेजेंस ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इन सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, वहाँ पे चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब ऑटोगैमी के चांसेस ज़्यादा होंगे। पहली चीज़ याद रखना है बाइसेक्सुअल। होमोगैमी, होमोगैमी मतलब जो मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट हैं सेम फ्लावर में, वो सेम टाइम पे क्या होने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए। चीज़ याद रखनी है आपको कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उसमें मेल और फीमेल पार्ट सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहे हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बन जाते हैं। बट when sex organ present on a same flower mature at same time, then chance of self pollination और ऑटोगैमी इंक्रीजेस, तो वहाँ पे चांस ऑफ ऑटोगैमी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये चीज़ आपको याद रहे, इसको बोलते हैं हम लोग होमोगैमी। होमो मीन्स सेम, गैमी मीन्स फ्यूजन। तो यहाँ पे सेम टाइम पे जो पार्ट हैं एंडोशियम एंड गाइनोशियम, वो सेम टाइम पे मैच्योर। क्लिस्टोगैमी नेक्स्ट पॉइंट है जो कि ऑटोगैमी को प्रमोट करेगा। क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी क्या है, इज अ कंडीशन इन विच फ्लावर डज नॉट ओपन। अब फ्लावर अगर ओपन नहीं होंगे, में जो मेल पार्ट है फीमेल पार्ट है वो मेच्योर होगा और सेल्फ वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो पॉलिनेशन हो जाएगा, वहाँ पे किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है पॉलिनेशन के लिए। तो कंडीशन इन विच फ्लावर डज नॉट ओपन, इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये फ्लावर है और ये क्लोज्ड है, और इसमें क्या है, जो एंथर है और स्टिग्मा है वो काफ़ी पास पास हैं। अच्छा, पास पास होंगे तो क्या होगा, इन दोनों मेच्योर होंगे, और मेच्योर होने के बाद एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके अब पास में स्टिग्मा प्रेजेंट है वहाँ पे लैंड करेगा और पॉलिनेशन हो जाएगा। हिस्टोगैमी भी क्या होती है, ये ऑटोगैमी को प्रमोट कर। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, अब हिस्टोगैमी का क्या है, फ्लावर प्रेजेंट कहाँ होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी है और पूछ भी सकता है। आपको ये प्लांट दिखाया जा रहा है कॉमेलिना का, यहाँ पे आप देखेंगे दो तरीके का फ्लावर है, कैस्मोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस फ्लावर मतलब जो एरियल फ्लावर होते हैं, नॉर्मल फ्लावर की तरह होता है, कैस्मोगैमस फ्लावर। और जो अंडरग्राउंड फ्लावर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो अंडरग्राउंड है, ये देखिए क्या है, सरफेस है, सॉइल सरफेस है, इसके नीचे प्रेजेंट है, ऊपर नहीं प्रेजेंट। ये जो बट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर है। अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है, वो क्लोज्ड फ्लावर होते हैं जो कि वहाँ पे ऑटोगैमी को प्रमोट करते हैं। तो आपको याद रखना है क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रेजेंट ऑलवेज इनसाइड सॉइल, सॉइल के नीचे होते हैं, ये आपको याद रखना है, एरियल पार्ट में नहीं होते। ओके, एरियल पार्ट में जो होते हैं क्या बोलते हैं, कैस्मोगैमी। तो यहाँ पे जो क्लिस्टोगैमस है वो किसको प्रमोट करेगा, ऑटोगैमी को प्रमोट करेगा, ऑटोगैमी को प्रमोट करेगा। आपको याद है कि किस में होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर,
कॉम्बिलिना में होता है, ऑक्जेलिस में होता है, वियोला। बड पॉलिनेशन, बड पॉलिनेशन भी हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या होता है, कुछ एरियल फ्लावर होते हैं और वो बड लाइक स्ट्रक्चर बनाए रहते हैं और उन्हीं के अंदर क्या हो जाता है, उन्हीं के अंदर पॉलिनेशन हो जाता है। तो आपने देखा होगा पी प्लांट का फ्लावर देखा होगा, उसमें आप देखेंगे कि फ्लावर जो होगा वो कम्प्लीटली ओपन नहीं होता, वो बड लाइक होता है। अगर बड लाइक है मतलब वहाँ पे कोई फॉरेन पॉलन ग्रेन्स इंटर नहीं कर पाएगा और वहाँ चांस ऑफ ऑटोगैमी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप पी प्लांट कभी देखिएगा, जनरली ये घरों में मिल जाता है, जो गाँव लगाया जाता है, या आप बुक्स वगैरह में भी देखते हैं होंगे, कुछ बड लाइक स्ट्रक्चर उसी के अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट, मेल पार्ट है फीमेल पार्ट, और पॉलिनेशन। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो प्रमोट करते हैं, ऑटोगैमी को प्रमोट करते हैं। ओके, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी की कैटेगरी उसको देख रहे हैं, ये प्रमोट करते हैं, आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी अभी हमने देखा, उसका एडवांटेज क्या है। उसका एडवांटेज ये है, सीड फॉर्मेशन इन द अब्सेंस ऑफ एनी पॉलिनेटिंग एजेंट, मतलब अगर कोई पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है तब भी सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देयर इज़ नो कॉस्टली नेक्टर, यहाँ पे नेक्टर की ज़रूरत नहीं होती। नेक्टर क्या होते हैं, कुछ नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं और ये शुगर सोल्यूशन की तरह होता है जो कि प्लांट के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। प्रोड्यूस्ड बाई प्लांट्स फॉर पॉलिनेशन, और ये प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा पॉलिनेशन के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये पॉलिनेशन इसलिए किया जाता है कि कुछ जब हम देखें पॉलिनेटिंग एजेंट कुछ क्या होते हैं, अबायोटिक फैक्टर होते हैं, और सॉरी बायोटिक फैक्टर होते हैं, जिसमें कि जैसे इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, बर्ड्स वगैरह हो गए, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, और अट्रैक्ट करने के लिए तो कलरफुल पेटल हो गया, बट वहाँ पे वो जाते क्यों हैं, वहाँ पे वो जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। वहाँ पे जो उनका फ़ायदा होता है वो नेक्टर वगैरह होता है, कलेक्ट करने को जाते हैं, इसीलिए प्लांट क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। बट क्लिस्टोगैमी में, फ्लावर में ऐसा नहीं है, क्लिस्टोगैमी नेक्टर सिक्रेशन नहीं होता। चांस ऑफ पॉलिनेशन मोर, यहाँ पे चांस ऑफ पॉलिनेशन ज़्यादा होता है, एंड अवॉइड मिक्सिंग, मतलब दूसरा पॉलिन ग्रेन यहाँ पे आकर के पॉलिनेट नहीं कर सकता। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि जो ऑस्प्रिंग बनेगी उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम होगी। क्यों, क्योंकि अब दूसरे जेनेटिक नेचर का पॉलन ग्रेन आएगा ही नहीं, तो वहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे मिलेगी। ओके, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सेम फ्लावर है, इसी के अंदर एंटर और स्टिग्मा प्रेजेंट है, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल करके अंदर से सेम फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा है उसी पे लैंड करेगी। इसी लिए बोलते हैं कि यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती या लिमिटेड होती। अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन क्या, क्रॉस पॉलिनेशन में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होगा, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड करेगा, बट वो दूसरा फ्लावर दूसरे प्लांट पे प्रेजेंट होगा। मान लीजिए यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल रहा है और ये फ्लावर जो है यहाँ पे स्टिग्मा है, यहाँ पे लैंड कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। इन क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर, ये चीज़ याद रखना है, जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। जबकि हम लोग गिट्नोगैमी में देखते थे क्या था, गिट्नोगैमी में होता था कि सेम प्लांट पे प्रेजेंट फ्लावर पे लैंड कर जाता था, ये जेनेटिकली डिफरेंट हुआ क्या, नहीं। बट हम लोग यहाँ पे फंक्शनली बोल देते थे कि क्रॉस पॉलिनेशन, बट ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन वहाँ पे नहीं होता था। ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन हम लोग तभी बोलेंगे जब वो जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर पे जाकर के लैंड करेगा, और क्या, पॉलन ग्रेन्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जीनोगैमी, याद रखना है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जीनोगैमी। अब जीनोगैमी क्या होगा वही हम लोग देखेंगे। टर्म एलोगैमी, एलोगैमी मीन्स, एलो मीन्स होता है अदर, गैमी मीन्स होता है फ्यूजन। एलो मीन्स हम लोग देख रहे हैं पॉलन ग्रेन निकल करके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे लैंड कर रहा है, जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे भी जो ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है वहाँ पे भी, और गिट्नोगैमी में भी, दोनों को हम के लिए हम लोग एलोगैमी टर्म यूज कर सकते हैं। सो टर्म एलोगैमी यूज फॉर गिट्नोगैमी एंड जीनोगैमी, ये चीज़ भूलना नहीं है कि एलोगैमी हम लोग सिर्फ जीनोगैमी नहीं, एलोगैमी हम लोग गिट्नोगैमी और जीनोगैमी के लिए यूज करेंगे। क्यों, एक प्लांट, एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे फ्लावर पे लैंड कर रहा है, अब वो दूसरा फ्लावर या तो डिफरेंट जेनेटिक कंस्टिट्यूशन का हो सकता है या सेम। सेम कब होगा, जब गिट्नोगैमी प्रोसेस होगी। डिफरेंट कब होगा, जब ट्रू पॉलिनेशन होगा। जीनोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, बस
सेम स्पीसीज होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैंगो से पॉलन ग्रेन निकल करके गुआवा पे लैंड करेगा और वहाँ पे पॉलिनेशन करेगा, ऐसा नहीं है। या कोई भी दूसरा प्लांट, कोई भी स्पीसीज हो सकती है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, मतलब सेम स्पीसीज पे लैंड करना चाहिए पॉलन ग्रेन, ऐसा नहीं है दूसरे स्पीसीज के स्टिग्मा पे लैंड करे। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सारे टर्म यहाँ पे जो भी बताए जा रहे हैं केयरफुली सुनिए आप लोग और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करिए। दिस ट्रांसफर इन्वॉल्व्स एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में आप देखेंगे कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन होंगे, चाहे वो अबायोटिक हों या बायोटिक हों, जो हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अब ऐसे कौन कौन सी प्रोसेस होंगी जिसके द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जाएगा? तो सबसे पहली चीज़ यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी होती क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड डाइक्लाइनी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन करिए और ध्यान से सुनिए। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, या तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर सेम प्लांट पे प्रेजेंट हो सकता है, मतलब मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग, ये चीज़ याद रखिएगा। मेल फ्लावर अलग एंड फीमेल फ्लावर अलग बट सेम प्लांट पे है। या ये क्या हो सकता है? डायोसियस हो सकता है। डायोसियस मीन्स क्या होगा कि एक प्लांट पे मेल फ्लावर और दूसरे प्लांट पे फीमेल फ्लावर। डाइक्लाइनी में आप देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, बट या तो कंडीशन क्या हो सकती है? मोनेशियस हो सकती है या तो डायोसियस हो सकती है। मोनेशियस मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। डायोसियस में क्या होगा? मेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। मेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट होगा और फीमेल तो डिफरेंट में। तो ये किसको प्रमोट करेंगे? अब देखिए यहाँ से अगर पॉलन ग्रेन जाना होगा क्या करेगा? इस तरीके से यहाँ पे जाएगा, या यहाँ से पॉलन ग्रेन जाना होगा तब भी ये पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू जाएगा। तो ये जो यूनिसेक्सुअलिटी है, डाइक्लाइनी है, किसको प्रमोट कर रही है? क्रॉस पॉलिनेशन को। ये चीज़ आपको याद रखना है। सेल्फ स्टेरिलिटी और इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि अगर पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर से निकल करके स्टिग्मा पे, सेम फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, तो वहाँ पे जो स्टिग्मा है वो सेल्फ जो पॉलन ग्रेन है उसके पॉलन जर्मिनेशन को इनिबिट कर रही है, मतलब कॉम्पेटिबल नहीं है जर्मिनेशन के लिए। भले ही यहाँ से हम देखें, अगर देखिए मान लीजिए ये क्या है? ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। अब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर है, पॉलन ग्रेन यहाँ से निकल करके कहाँ जाना चाहिए? ये जाना चाहिए इसकी स्टिग्मा पे और लैंड करना चाहिए और जर्मिनेट करना चाहिए, तब तो क्या हो जाता? सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता। बट अगर सेल्फ स्टेरिलिटी हो, सेल्फ मीन्स अपने ही पॉलन ग्रेन को ये जर्मिनेट ना करवाए, तो इसको बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। हो गया ना सेल्फ स्टेरिलिटी। या इनकॉम्पेटिबिलिटी, कॉम्पेटिबल नहीं है सेल्फ पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट कराने के लिए। तो भाई जर्मिनेशन कैसे होगा? मतलब इसके अंदर अगर जर्मिनेशन नहीं होगा तो आगे चल के फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो यहाँ पे क्या होता है, दूसरे प्लांट से क्या होता है? पॉलन ग्रेन आता है, तब जा करके क्या होता है? पॉलन जर्मिनेट करता है और आगे फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसीलिए सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे खुद का जो फीमेल पार्ट है उसके स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन लैंड करता है तो जर्मिनेट नहीं होता किसी वजह से। कुछ प्रोटीन्स वगैरह होंगे, कुछ फैक्टर वगैरह होंगे जो कि जर्मिनेट नहीं होने देते, बट दूसरे पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट होने देते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। तो सेल्फ स्टेरिलिटी समझ में आया? मतलब यहाँ पे सेम फ्लावर की स्टिग्मा जो पॉलन ग्रेन लैंड करेगा, सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन करेगा, उसको जर्मिनेट नहीं होने देता, जबकि दूसरा पॉलन ग्रेन आएगा तो यहाँ पे जर्मिनेशन होगा। अब ये जर्मिनेशन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कुछ प्रोटीन हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं जो कि इसको जर्मिनेट नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी और इनकॉम्पेटिबिलिटी। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दिस कंडीशन देख लीजिए, इन दिस कंडीशन द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द फ्लावर कैन नॉट फर्टिलाइज देयर ओन ओव्यूल्स बाई इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन जर्मिनेशन ही नहीं होता। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? वाइटिस में आपको देखने को मिलेगा, एप्पल में देखने को मिलेगा, या टोबैको। नेक्स्ट देखते हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब क्या होता है? कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें कि दोनों पार्ट तो होता है। मान लीजिए ये फ्लावर है और इस फ्लावर में दोनों पार्ट है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, बट इनमें
जो मैच्योरेशन टाइम है वो डिफरेंट है। कभी कभी फीमेल पार्ट जो है जल्दी मैच्योर कर जाएगा, कभी कभी मेल पार्ट मैच्योर कर जाएगा। टाइम अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, जब टाइम ऑफ मैच्योरेशन दोनों का अलग होगा, क्या यहाँ पे पॉलिनेशन इफेक्टिव होगा? नहीं होगा, इफेक्टिव पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए भी हम टर्म यूज करते हैं, जो कि अभी देखेंगे। डाइकोगैमी होता क्या है देख लीजिए। इन मेनी हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का मतलब द फ्लावर विच है बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट इन सेम फ्लावर। In hermaphrodite flower, stamens and carpels of flower do not mature at same time. इसको बोलते हैं डाइकोगैमी। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके का हो सकता है ये, या तो प्रोटेंड्री होगा या तो प्रोटोगाइनी होगा। प्रोट्रेंड्री, एंड्री मतलब आपको समझ में आ रहा है कहीं पे एंड्रोशियम से रिलेटेड है, और गाइनी मतलब गाइनोशियम से रिलेटेड। तो प्रो मीन्स पहले, एंड्री मतलब एंड्रोशियम पहले मेच्योर हो जाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं एंथर मेच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा। मतलब अगर एंथर पहले मेच्योर होगा तो पॉलिन ग्रेन पहले लिबरेट हो जाएगा, जबकि हमारा फीमेल पार्ट फ्लावर का मेच्योर नहीं हुआ है अभी, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटेंडी। तो अब आप बताइए क्या यहाँ पे पॉलिनेशन होगा? नहीं होगा। और ये किस में देखने को मिलता है? सनफ्लावर में। दूसरा है प्रोटोगाइनी। अगर पिस्टिल पहले मेच्योर हो जाए, मतलब फीमेल पार्ट पहले मेच्योर हो जाए, और वहाँ पे जो मेल पार्ट है वहाँ पे एंथर में ना हो पाए, क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? प्रोटोगाइनी। आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस प्रोटो में प्रिमिटिव पहले, गाइनी मतलब गाइनोशियम। अगर पहले गाइनोशियम मेच्योर हो जाए, मतलब फीमेल पार्ट मेच्योर हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोगाइनी। ये आपको मिलेगा धतूरा में, सोलैनम में। ओके, क्लियर है चीज़? हेट्रोस्टाइलिंग। हेट्रोस्टाइलिंग मतलब क्या है? अगर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है, मतलब मेल और फीमेल पार्ट है, और उनमें दोनों की लेंथ डिफरेंट, बहुत डिफरेंस हो, दोनों की लेंथ में क्या हो? बहुत डिफरेंस हो, तब भी ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करे। कैसे? अब जैसे इस फ्लावर में आप देखिए, प्रिमूला का फ्लावर दिखाया जा रहा है आपको, इसमें एंथर बहुत छोटा है और बहुत नीचे है कह सकते हैं, और स्टिग्मा वाला पार्ट बहुत ऊपर है। तो क्या यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड करेगा? जाएगा तो भी तो एजेंट के थ्रू जाएगा, अपने से नहीं जाएगा। और जब एजेंट की जरूरत पड़ गई तो किसके लिए डिनोट करता है? क्रॉस पॉलिनेशन को डिनोट करता है। आप देखेंगे ड्यू टू शॉर्ट और लॉन्ग लेंथ ऑफ स्टाइल और स्टामिन, pollen from a flower cannot complete effective pollination in flowers of its own type। मतलब अपने ही पार्ट में पॉलिन ग्रेन लैंड नहीं कर सकता, उसके लिए किसी न किसी एजेंट की जरूरत होगी, या तो कोई दूसरे फ्लावर का पॉलिन ग्रेन आकर के यहाँ पे लैंड करे। इस फ्लावर में भी देख लीजिए, यहाँ पे एंथर बहुत ऊपर है। अगर मान लीजिए अगर इसमें विंड पॉलिनेशन वगैरह होना होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ऊपर ऊपर निकल जाएगा, या तो कोई जूफिली के थ्रू होना होगा, तो वो आएगा वहाँ पे पॉलिन ग्रेन उसकी बॉडी में स्टिक करेगा। जब हम लोग पॉलिनेशन देखेंगे, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन डिटेल में देखेंगे। बट अभी आपको ये याद रखना है कि अगर इस तरीके से ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करें। ओके, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये बहुत नीचे है, बहुत ऊपर है। अगर मान लीजिए कोई एजेंट आया भी तो बाहर बाहर चला जाएगा। तो अगर जब तक कोई एजेंट अब अंदर नहीं आएगा, तब तक यहाँ पे पॉलन ग्रेन कैसे लैंड करेगा? चांस ऑफ लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन बहुत कम होती है। यहाँ पे तो एकदम नहीं है, यहाँ पे तो एजेंट की ज़रूरत होनी ही होनी है। कोई अंदर आएगा या इधर ले जाएगा, या दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन आकर के यहाँ पे लैंड करेगा। ये आपको देखने को मिलेगा ऑक्जेलिस में, प्रिमूला में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करिए और कमेंट करके बताइए आपको कहाँ डाउट है, या अपने डाउट जो भी हैं अभी वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ या नीचे दिए हुए इस डाउट कर सकते हैं। लेक्चर को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर करिए। थैंक यू।